मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। हम जाते हैं जब किसी कार्यक्रम में तो लोग हमको सम्मान में शॉल पहना तो बताते हैं कि ये वाला शॉल हमने प्रधानमंत्री जी को पहनाया था, ये गवर्नर साहब को पहनाया था। घर में बहुत शॉल इकट्ठे हो जाते हैं। मैं उन शॉलों पर एक कविता की 2 पंक्ति कृष्ण के माध्यम से पढ़ रहा हूं, जागरूक होइए। कि फिर भी भरी द्वारिका में मैं, जब ये शुरू की थी तो मुझे लग रहा था मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, प्रयाग में तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन पढ़ पा रहा हूं आपकी तालियों के भरोसे, आपके प्यार के भरोसे। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया, मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। हृदय में मांस का एक पिंड धड़कता हो, पत्थर ना हो तो इस बार रो पड़ोगे। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा, आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहना। ब्रज के आदमी को जो इतना मीठा बोलता हो, गुजरात में जाकर द्वारिकाधीश बनते समय कैसा लगा होगा। देश के प्रधानमंत्री को सबको पता है कि वो अपनी मां से सबसे ज्यादा प्यार करते रहे। जिस दिन उनकी मां दिवंगत हुई, बड़े सादे तरीके से वो तीनों भाई मां का शवदाह करके लौटे। लेकिन कन्हैया होने और द्वारिकाधीश होने का कितना कष्ट है कि शाम को उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग की, 2 विदेशी मेहमानों से मुलाकात की, और रात को सोते समय मैं ये सोच रहा था कि इस आदमी के भाग्य से ईर्ष्या करने वालों कभी ये भी सोचा कि अपनी मां के प्रेम में ठीक से रो भी ना पाया होगा। यही द्वारिकाधीश होने का कष्ट कि 2 माओं ने लाड़ लड़ाया। हम अपनी पुत्री को विदा करने के समय थे, सारे कैमरे इस ताक में थे कि 2 आंसू निकले तो चलाएं, और हम इस जद्दोजहद में थे कि ये कर्तव्य से ठीक से हो जाए। 2 माओं ने लाड़ लड़ाया, 2 चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। हम जाते हैं जब किसी कार्यक्रम में तो लोग हमको सम्मान में शॉल पहनाते हैं तो बताते हैं कि ये वाला शॉल हमने प्रधानमंत्री जी को पहनाया था, ये गवर्नर साहब को पहनाया था। घर में बहुत शॉल इकट्ठे हो जाते हैं। मैं उन शॉलों पर एक कविता की 2 पंक्ति कृष्ण के माध्यम से पढ़ रहा हूं, जागरूक होइए। कि फिर भी भरी द्वारिका में मैं, जब ये शुरू की थी तो मुझे लग रहा था मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, प्रयाग में तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन पढ़ पा रहा हूं आपकी तालियों के भरोसे, आपके प्यार के भरोसे। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया, मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। हृदय में मांस का एक पिंड धड़कता हो, पत्थर ना हो तो इस बार रो पड़ोगे। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा, आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहना। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। और क्या अपेक्षा करते हैं आप हमसे और कृष्ण से? जग चाहे जाते जाते भी 6000 रात हो गई, एक आदमी नहीं मिला जिसने कहा हो कि मन अच्छा ना हो तो कम सुनाना, तबीयत ठीक ना हो तो कम सुनाना। जिसके यहां पहुंचे उसने कहा भाई साहब आज तो मजा कर दो। कलेजा चाहिए रोतों को हंसाने के लिए। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। जग चाहे जाते जाते भी, जग चाहे जाते जाते भी बंसी मधुर बजाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। एक बंद सुन लीजिए, आज आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे कि मैंने आपको क्या सुनाया था। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। ये सब तब तक है जब तक आपके पास यश है, जब तक आपके पास पद है। ये जितनी भीड़ सत्ता के लिए लगती है, सत्ता के जाने के बाद क्या होता है ये यहां बैठे लोगों ने अनुभव किया है। महापौर जी अगले 4-5 वर्ष आपके बहुत अच्छे हैं, इसके बाद ये कंटिन्यू रहा तो और अच्छे होंगे। नहीं तो सिर्फ संस्मरण में होंगे कि जब मैं मेयर था
ऐसे संस्मरण किसी के यहां भी चल रहे हैं। तब कह रहा हूं कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। वाह, अच्छा हूं बुरा हूं जैसा हूं आपका बनाया हुआ हूं, आपका हूं। जग भर के अपराध सदा ही। पंजाब में सरकार आई तो 5 दिन बाद हमारे घर पंजाब पुलिस आ गई कि उठा के लाओ इसको। वो तो दिल्ली वाली केंद्र की सरकार बड़ी थी, उसने कहा यहीं डटो, नहीं भेजेंगे। इस बार सरकार चली गई तो पूरे देश में हल्ला हमारे फोटो का रहा कि ये बहुत खुश है और इसकी बद्दुआ लग गई। इसने भी कहा किसी की दुआ बद्दुआ नहीं, सरकारें आती जाती रहती। इन आनी जानी सरकारों से मुझे क्या लेना, मैं कवि हूं। इन नेताओं को विनम्रता के साथ कहता हूं, कितने दिन की सल्तनत की, 5 साल की, 15 साल की, 20 साल की, मैं निराला का वंश तरू 1000 साल कम से कम जिंदा रहूंगा। क्या सोचना मुझे इस बात कि जग भर के अपराध सदा ही। क्या अजीब देश है और क्या अजीब परिवेश है। हमने भी दुर्भाग्य से 15 में सरकार चलाई तो इतनी भीड़ बाहर रहती थी। इस समय सोशल मीडिया के दौर में एक सूत्र दे के जा रहा हूं यहां बैठे हुए लोगों को, प्रशंसा मिल जाए तो फूलो मत और निंदा हो तो झूलो मत। वाह, तटस्थ होके काम करो, क्योंकि जो प्रेम करता है वो सिर्फ प्रेम करेगा, जो निंदा करता है उसका कितना भी आप मुंह बंद कर लो। आज के कार्यक्रम की निंदा करनी होगी तो अभी कर देगा निंदा, प्रशंसा करनी होगी तो प्रशंसा करेगा। मैं रीता दीदी तो मैंने फेसबुक पे एक लाइन लिखी, जैसी जो फेसबुक पे लोग जानते हैं मैं 5 बिंदी लगाता हूं बाद में, यानी कि बात कंटिन्यू है। तो मैंने सोचा इसी लाइन को ट्विटर पर लिख दूं। उसको कॉपी किया तो कॉपी में कट दब गया और तब तक वो व्योम बाला बोली कि फोन बंद करिए सर, एयर होस्टेस। मैंने फोन बंद कर दिया। अब दिक्कत यह कि जब मैं 2 घंटे बाद उतरा तो फेसबुक पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, 5 बिंदियां लगी हुई। 10 मिलियन लोग हैं मेरे फेसबुक पे, नीचे 5000 कमेंट थे उन 5 बिंदुओं पे। यही तो विद्वान आदमी की पहचान है। पंच तत्व को कितने अच्छे से समझाया है। एक कह रहा था नहीं आजकल केवी कुटीर में रहते हैं सर, ये पंचवटी के बारे में बात हो रही है। और जब निंदा करनी हो तो किसी बात पे भी निंदा, कोई आपकी बात हो, आप गुड मॉर्निंग लिखो, हाँ तेरी तो हो गई गुड मॉर्निंग, तेरी तो मोदी जान पहचान है ना, हमें देख। आप गुड नाइट लिखो तो गाली। कृष्ण से ये पंक्ति लीजिए और जितने बच्चे बैठे इसे जीवन भर याद रखना कि जग भर के अपराध सदा ही। मैं बलिहारी हूं इस रेलिंग के पीछे बैठी हुई इन बच्चियों पर, कितने प्यार से उन्होंने तालियां बजाई हैं लड़कियों ने। इन लड़कों ने कितना जिंदा करके रखा है। जीती रहिएगा, मैं तुम सबको देखूंगा कुछ ना कुछ बड़ा बने हुए, किसी जिले का कलेक्टर बने हुए, एसपी बने हुए, वकील बने हुए, नहीं तो किसी घर में कलेक्टर पैदा करते हुए, दोनों में से किसी काम में। क्या बात है कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। और आज इसी इलाहाबाद में कोई लड़की दिखती है तो मुझे मेरी बेटी याद आती है जो इस समय बाहर घूमने गई हुई है। यही अंतर है बस, इतना ही है कि जग भर के अपराध, क्या पता इनमें से एक उसकी हो, कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। 5 बार मैंने लाइन पढ़ दी। जैसे बड़े संत के आगमन के लिए एक अच्छे आसन को बिठाना जरूरी होता है, अगली पंक्ति के आगमन के लिए मैं आसन बिछा रहा हूं। और ये अगली पंक्ति मुझसे भगवान ने कहवा ली है, मैं जिंदा रहा 100 साल बाद तो कोई दीवाना कहता है कि वजह से नहीं, इस पंक्ति की वजह से जिंदा रहूंगा जो आने वाली है। अब तक पिछले 4 घंटों का सबसे बड़ा कोलाहल मैं आंख बंद करके अनुभव करना चाहता हूं आपकी तालियों में, कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। कृष्ण कह रहे हैं जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहला। हाय 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 हाय।